कर रहे हैं। उनका स्मरण आते ही श्रीलंका का स्मरण हो आ जाता है। यानी वहाँ ईसाई परिवार में जन्मा एक बालक बुद्ध धम्म से प्रभावित होता है और वो इतना प्रभावित होता है कि वो भारत भूमि पर, बुद्ध भूमि पर आता है। यहाँ की जो दुर्व्यवस्था है, जहाँ पर तथागत का प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ और यहाँ अपने सारनाथ में, और जहाँ उन्हें बोधि प्राप्ति हुई थी वो बोध गया का महाबोधि विभाग इतनी दुर्व्यवस्था में था कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है और सारनाथ का तो मूल गंध कुटिल याद है इसी पतन का, वो अनागारिक धर्मपाल जी की देन है। और आज की जिस अच्छी अवस्था में हम महाबोधि के महाविहार को देख रहे हैं और वो महंतों के चंगुल से अगर छूटा है और वो शासकीय आधिपत्य में आया है, नियंत्रण में आया है, तो उसका श्रेय अनागारिक धर्मपाल जी को जाता है। ये एक अलग बात है कि शासकों की, सत्ताधारी सियासतदानों की भी अपनी मजबूरी होती है। उन्होंने बौद्धों को भी नाराज नहीं किया और हिंदुओं को तो किया ही नहीं। उन्होंने एक समिति नियुक्त कर दी, वहां से महंत के चंगुल से निकाल के, नियंत्रण से निकाल करके एक समिति नियुक्त की है कि भाई 4 बौद्ध सदस्य रहेंगे उस समिति के और 4 हिंदू सदस्य रहेंगे। इस तरह ऐसा लगा बौद्धों को कि चलो भाई कम से कम हमको समान अधिकार मिले, हिंदू भी है और बौद्ध भी। पर उस सियासतदानों ने एक मेक ऐसी मार के रखी कि उस समिति का अध्यक्ष यानी कलेक्टर को बनाया और वो कलेक्टर भी ऐसा कि वो हिंदू ही होगा। यानी जब भी कोई ऐसा निर्णय आएगा जो या संकटपूर्ण या बड़ा महत्वपूर्ण होगा तो उस समय कलेक्टर यानी वो हिंदुओं के तरफ से मतदान करेगा और बौद्धों को जो यानी वास्तव में जो मिलना चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और आज तक पर इसके लिए सुरेश सिंह भंते जी ने कितना संघर्ष किया है, वो भी एक इतिहास है। रही बात अनागारिक धर्मपाल जी ने इतना संघर्ष किया है, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने संघर्ष और जीवन की आहुति इसी बुद्ध भूमि पर दी, इस सारनाथ में। रही बात ऐसे समय में लॉर्ड कनिंघम का स्मरण हुआ था। लॉर्ड कनिंघम ने ये सब अगर और उनके टीम ने अगर ये सब खोजा नहीं होता तो शायद हम साकेत में, जिसे आज अयोध्या कहते हैं, सब कुछ खोदने पर सोमनाथ में अभी इस प्रधानमंत्री ने, वर्तमान प्रधानमंत्री ने चलो सोमनाथ को खोद के देखा कि भाई यहाँ कुछ तो मिले उनका, परंतु वहां पर यानी फिर बौद्ध मिल गए, बुद्ध मिल गए, तो वो उसको बंद कर दिया। साकेत में तीसरे तल तक के गहराई, तीसरे तल की गहराई तक के खोदा गया तो यही सब मिल रहा है, यही सब मिल रहा है, तो रोक दिया गया उसको। कुछ ये सब इतना मिलता है तो इसकी जो शुरुआत है या इसकी जो लौ जो जलाई वो लॉर्ड कनिंघम ने जलाई। अगर शायद अंग्रेज नहीं आते तो आज जो हम जो यानी बौद्ध धरोहर या बौद्ध यानी संपदा जो है या बौद्ध इतिहास को पुरातत्व के रूप में जो देखते हैं, शायद ये नहीं मिलता। उसके लिए हम अंग्रेजों के बड़े शुक्रगुजार होना चाहिए, हम उनके हम बहुत यानी ऋणी होना चाहिए कि ये जो बौद्ध धरोहर को अगर देखने का, खोजने का काम और उसको यानी सम्राट अशोक तो वो यानी उसके लिए बहुत बड़ी संपदा है हम लोगों
वादियों के लिए सम्राट अशोक का जिस समय जितना भी यानी हुआ, स्तंभ लेख हो, शिलालेख हो या गुफाओं के ऊपर में लेख हो, या 3 प्रकार के से उन्होंने यानी उसे लिपिबद्ध किया सम्राट अशोक ने। वो भी कनिष्क काल में मूर्ति के रूप में चला और वो हर्ष तक चला है। तो ये सब चीजें जो है यानी उनका जो विध्वंस होते गया, सब कुछ होते गया, तो इसको अब जो भी कुछ है इसको सहेजने की और उसको यानी यथावत बनाए रखने की जिम्मेदारी हम पर है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम क्या करें, शासन तो हमारे हाथ में नहीं, पर जन प्रभाव भी बहुत कुछ उसको मूर्त रूप दे सकता है। इसका एक उदाहरण है कनेरी केव्स। आप अगर मुंबई गए तो अगर बोरीवली स्टेशन से अगर आप वहां जाइए, संजय गांधी उद्यान जिसका नाम है, आज से 10-12 साल पहले वो तो यानी बिल्कुल ऐसा ही था, उपेक्षित था। तो वहां के सजग बौद्धों ने, सजग अम्बेडकर वादियों ने इस बात को देखा कि वहां जाकर के यानी सब यानी पुराना ही चल रहा था, इतना विशाल और इतना समृद्ध यानी वो संजय गांधी उद्यान के अंदर में जो 9-10 किलोमीटर पर कनेरी गुफाएं, कनेरी केव्स है, लगभग यानी 100 के करीब में कुछ। एक तो इतनी अच्छी अवस्था में बुद्ध को यानी खड़ी अवस्था में आप यानी शायद इतना कहीं नहीं देखेंगे जहां वहां देखेंगे। वहां उनकी 2-3 यानी बहुत यानी विशाल मूर्तियां। तो ये देखा आपने बौद्धों ने, बाबा साहब ने तो हमें जागृत किया ही। हम जो आज कुछ है इसके लिए तो हम यानी अगर बौद्ध धर्म में तो जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, पर कितने भी अगर हम जन्म ले ले मान के चलो तो भी यानी हम बाबा साहब के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। और ये जो चेतना हमने जो भरी है बाबा साहब ने भरी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सम्यक दृष्टि प्रज्ञा, सब हमको बाबा साहब के कारण मिली है, बुद्ध की। तो वहां के लोगों ने देखा कि ये तो यानी भाई साहित्य के अपने बौद्ध इतिहास के साथ में और वास्तविक इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है सभी। तो उन्होंने पूर्णिमा को जाने का एक बीड़ा उठाया कि चलो भाई पूर्णिमा को वहां जाकर मिलते हैं। मिलने लगे, पहले कुछ लोग आए, उनके पीछे दूसरे जुड़ते गए, कारवां बनते गए। हर पूर्णिमा को वहां जाकर के वो पूजा अर्चना करने लगे। और फिर बाद उन्होंने देखा, पुरातत्व विभाग से पूछा कि ये क्या है भाई, किसका है ये, इसका इतिहास क्या है, ये लिखित में उनसे लिया। और फिर उस पर उन्होंने ये कहा कि इसको सुरक्षित किया जाए। तो उसको फिर वो सुरक्षित किया गया, पुरातत्व विभाग ने उसको सुरक्षित किया। तो उसकी जो रास्ता जो है वो संजय गांधी उद्यान से वहां जाती है सुरक्षा का। तो इस तरह उन्होंने इसको आज वो हम यानी उसको हम बौद्ध धरोहर के रूप में सुरक्षित देखते हैं। हम ये चाहते हैं साकेत का जो उत्खनन हुआ, वहाँ जो महाराष्ट्र में जो प्रभाव है बौद्ध जनता, अम्बेडकरी जनता का, वैसा भारत को अपने महाराष्ट्र को छोड़ के कहीं नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम मनसर अगर जाए तो मनसर जब जाते हैं, अभी जैसे व्हाट्सएप पर यानी 15 दिन पहले रामटेके साहब का, कुलदीप रामटेके का ये आया अपने